प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी का स्वागत है फिर से एक और बार विजनरी रेडियो पर एक नए प्रोग्राम के साथ। इस प्रोग्राम का नाम है द विजनरी पॉडकास्ट शो। जी, ये भी उस सेम शो की तरह है, लेकिन ये एक पॉडकास्ट शो है और हम इस शो पर नए नए सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में, चिंता के विषय में। ये वो चीज़ है जो कि हर एक व्यक्ति के पास मिलेगी। कईयों के पास भर भर के मिलेगी, कईयों के पास थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन होगी ज़रूर। हमारे साथ हैं आज के गेस्ट, हमारे पास्टर आकाशदीप शर्मा जी। वेलकम, स्वागत है आपका हमारे शो पर। हम आपसे आज इन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप पास्टर हैं और आपके पास बहुत सारे लोगों को कॉल भी आते हैं, उनकी वो सब अपनी चिंताओं को शेयर करते हैं, लेकिन आपके पास बहुत कम मौका होता है कि आप अपनी चिंताओं को शेयर करें। यह सही बात है, राइट। हम फिर भी आपकी चिंता अभी भी नहीं सुनेंगे। हम अपने ही सवालों को आपके पास लेकर आए हैं कि अक्सर हम देखें तो 3-4 चीज़ों की चिंता, मतलब कि ऐसे बहुत सारी चिंता होती है, लेकिन जो हमारे 4 पॉइंट्स है, फाइनेंशियली, अबाउट हाउस एंड वर्क एंड फ्यूचर, ये 4 चीज़ें हैं। रोटी कपड़ा मकान हाउस में और पैसों में आ गया है। सबसे पहले फाइनेंशियली जो लोगों में चिंता होती है कि पैसा कैसे कमाएं, कैसे इसको और बढ़ाएं, क्योंकि कमाएंगे तभी सारी चीज़ें होगी, चर्च में ऑफरिंग भी तभी लोग अच्छे से दे पाएंगे, और बहुत सारी बातें होती है। तो आपके जीवन में फाइनेंशियली कैसी स्थितियाँ रही है? क्या आप शुरू से एक रिच पर्सन थे? वाह, क्या बात है, शुरू से रिच। मैं पैदा रिच जरूर हुआ, पर मैं रिच नहीं था। बोले तो क्या है कि ऐसा नहीं था कि मेरे पास सब कुछ था। मेरे घर में, ये मेरी टेस्टमनी की कहानी हो गई है। अच्छा, ठीक है, ओके फाइन। अभी तक मैंने अपनी टेस्टमनी ऑनलाइन शेयर नहीं की है जी। लोगों ने मैसेज किया, बोला पास्टर जी टेस्टमनी शेयर कर। ऑफ कोर्स दैट टाइम विल कम टू। मैं अगर बात करूं जब मेरे परिवार की, तो मेरा परिवार बहुत अच्छा संपन्न है। बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये फलाना डिमका लिमका थम्स अप पेप्सी कोला मिरिंडा सब था घर में। यू नो व्हाट, एक्चुअली जब सिचुएशन आई, तब जब हमारा समय आया, तब सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं घर में जी। मतलब मैं शायद 9 साल का रहाऊंगा, कुछ बचा ही नहीं, तो जीवन में कुछ था नहीं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं ये कहूँ कि क्या परमेश्वर का वचन जैसा कहता है ना यिर्मयाह की पुस्तक में, मैंने गर्भ में रचने से पहले तुझे जो है चुन लिया है, तुझ पर चित लगाया, तुझे जाति जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता करके ठहराया। दैट टेस्टिमनी, दैट वर्ड एक्चुअली जो है ना, वो मेरे जीवन के लिए पूरा होता है। ये हर एक के लिए लागू होता है, मैं ये कहता हूँ, पर मेरे लिए तो ये पूरी रीति से लागू होता है जी। परमेश्वर ने मुझे वहीं तैयार किया, ठीक जैसे मूसा को परमेश्वर ने 40 साल मिस्र में तैयार किया, और उसके बाद जंगल में, विल्डरनेस में मैंने 8 या 10 साल सोचिए, 8 साल मैंने जो एक रिच की जिंदगी जी है, जब मुझे कुछ पता नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या पहना दिया उनको, इट्स ओके फाइन, जो भी पहना दिया वो ठीक है जी। और अपनी इच्छाओं को मैं जाहिर भी करता उस समय, जब मैं अपने पिता को, माँ को बोलता, दे डिनाई। एजुकेशन नहीं थी कि बोले ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, और बहुत कुछ था, लेकिन जब आया वाकई में, तब कुछ बचा नहीं। तो वो एक शुरुआती दौर थे मेरे, और उसके बाद जब मैं प्रभु में आया, तब की कहानी तो और है। I'll talk about that later. Okay, so अगर बात करें फाइनेंशियली, तो बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी हम सेवा के बारे में बात करेंगे। आपने बताया कि कैसे आपका स्टार्टिंग था और उसके बाद सिचुएशंस कैसी हुई। अभी हम सेवा के बारे में अगर बात करें, तो सवाल मेरा ये, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर पैसा होगा तभी हम मिनिस्ट्री कर पाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं पास्टर साहब आप बोलेंगे तब हम सेवा में आएंगे। मैंने ये कहा कि भाई मैं बोलूँगा या प्रभु बोलेगा? नहीं, प्रभु ने तो बोल ही दिया है। प्रभु ने बोल दिया, अब आप भी बोलेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको आपके कहने के अनुसार हम सेवा करेंगे। मुझे भी कई लोगों ने ये कहा है। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ मैं कहता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार मजदूर चाहिए, ऐसे मजदूर जो वाकई में समर्पित हों। राइट। पर यहाँ पर मुझे कामचोर मजदूरों की मेरा जो नजरिया कहने का, वो ये लोग हैं जो मुझे कुछ दिया जाएगा तो कुछ किया जाए। ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं। ये वो वचन यहाँ साफ है कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के लायक नहीं है। आपने जब सेवकाई शुरू की, जब आप मैदान में उतरे, आपने सीखा, आप बाइबल कॉलेज गए, और उसके बाद जब आपने सेवा शुरू की, उस टाइम पे आपकी कैसी परिस्थिति थी? क्या आपके पास तब भी कार थी, पैसे थे, चीज़ें थी, व्यवस्थाएं थी? कैसा था उस टाइम पे आपका जीवन?
मैंने शुरुआत की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर बन गया। मैंने मेहनत की और वो भी जो भी कुछ किया अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में, और छोटी उम्र में ये बहुत सारी चीज़ें मैंने कर ली जी। एक बिज़नेस शुरू कर लिया। मेरी मैन्युफैक्चरिंग थी खुद की, कुछ वर्कर काम करते थे, लेकिन जितना कमाता था वर्कर ही ले जाते थे, मुझे कमाई हुई नहीं, मैंने कभी उससे कुछ कमाया नहीं। ओके। कहने को तो मैं मालिक था, लेकिन मेरे जो वर्कर जो हैं वो मोबाइल रखते थे। अच्छा। और मैं फ़ोन करने के लिए ₹1 कॉइन वाला एसटीडी बूथ पे जाया करता था। ओके। जिन लोगों से मेरी डील थी उनके ऑफिसों में जाता था तो वो मुझे भाई साहब बोलते थे। छोटा था मैं उम्र में, आई बिलीव 17-18 ईयर्स ऑफ कोर्स। तो उस समय में मैंने ये सब कुछ कर लिया था और बहुत तेज़ी से, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास कुछ नहीं था। साइकिल जिस पे मैं चलता था तो पैडल कभी देखा है, कभी जो पैडल है ना एक फिक्स होता है ना, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर जी। तो वो भी क्या है, डिसबैलेंस था। ओके। तो एक बार पैडल लगाया तो जब तक दूसरा सेटलमेंट नहीं बनेगा ना तब तक दूसरा पैडल लगेगा नहीं। ओके। मैं उठ जाऊं तो सीट नीचे गिर जाएगी। अब भाई फिर तो सोचो क्या होगा। राइट। उसके बाद जब मैं 2005 में विश्वास में आने के बाद कुछ समय के बाद मैंने बिजनेस बंद कर दिया। अब मैं एक इरोज इंटरनेशनल में एज ए डिज़ाइनर, मैंने पार्ट डिज़ाइनर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैं लिटरेचर मिनिस्ट्री करने लगा गली मोहल्लों में जाकर। ओके। वही साइकिल से। ओके। बहुत आगे की लंबी स्टोरी है खैर। सो यहाँ तक कि आपकी जो यात्रा रही वो काफ़ी अच्छी थी। Of course. एंड वो मुझे लगता है कि हर एक की लाइफ में ये जो डाउनफॉल जिसे हम कहेंगे ना, ये भी होना ज़रूरी है। यस। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तब हम जब कुछ बन जाते तो हमें उसकी कीमत पता नहीं होती। आप अब्राहम को देखिए। अब्राहम वाज अ राजकुमार, काइंड ऑफ राजकुमार। Right. ही वाज फुल ऑफ मनी। परमेश्वर उसे जंगलों में ले आया। अब तक तो वो ऐश करता था, अपने पिताजी की संपत्ति पे चलता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे सिखाया जंगल में। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल जंगल में सिखाया जी। और दाऊद को इससे पहले कि राजा बनाया फिर सिखाया, राजा बनाने के बाद भी उसको सिखाया, उसके बाद भी। सो दिस इज गॉड्स पैटर्न। सेवकाई करने के लिए क्या पैसा होना ज़रूरी है? पैसा चाहिए होता है, कितना पैसा चाहिए होता है? क्योंकि यहाँ सेवकाई में भी इन्वेस्टमेंट तो है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है। ये तो उसके बारे में जानना चाहूँगा। जो सवाल है ना, इसमें दो बातें हैं। पर्सनल अनुभव के साथ बताऊंगा, और अगर जो प्रभु के सेवक हैं अगर वो सुन रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी जी। 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे सेवकाई का। 17 सालों में मैंने बहुत जो देखा है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। अगर आप उसको कुछ इस नज़रिए से देखो, बिना पैसे के सेवा होगी? हाँ होगी, पर मैं कहूँ दूसरे शब्दों में नहीं होगी। पैसे की बहुत आवश्यकता है। अगर आप लिटरेचर बांटने चलते हो रोड पर तो लिटरेचर के लिए भी तो किसी ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। राइट। और है, लोग दे रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं देना चाहते, या सेवकों के बारे में क्या है, वो फिलहाल मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन सेवकाई बिना पैसे की ही होती है। हम जो ये सोचते हैं, तुम्हें याद है कि यीशु से आके पूछा, प्रभु हम तेरे पीछे होकर चलेंगे। यीशु ने कहा कि लोमड़ियों के तो भट्ट हैं, राइट, आकाश के पक्षियों के घोंसले हैं, परंतु परमेश्वर के मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी कोई जगह नहीं है। लेकिन अब अगर इसको इस रीति से देखा जाए कि नहीं पैसा होगा तभी सेवकाई होगी, तो ये तो परमेश्वर की जो सिस्टम एंड प्लान है उसमें कदापि संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब यीशु की सेवकाई शुरू होती है, जब शैतान परीक्षा करने आता है तो क्या बोलता है? यहाँ पर रोटी की बात आ रही है, रोटी कपड़ा मकान, पैसे के तो नहीं आएगी ना रोटी। बिल्कुल बिल्कुल। यीशु से कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर से कि रोटी बन जा। लेकिन यीशु ने उसे क्या उत्तर दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये वचन जो है, ये वचन हमारे लिए धन है जी। जितने जितने लोग इस धन पर, वचन पर मन लगाते हैं, परमेश्वर उनकी व्यवस्थाओं को पूरा करेगा। मैंने स्ट्रगल हमेशा से गुजारे हैं। पहले प्रभु में आने से पहले मैं साइकिलों पे चलता था, प्रभु में आने के बाद भी मैं साइकिल पे ही चलाऊं, सालों चलाऊं। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी पुरानी, वो भी किश्तों पर, उसकी भी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, मैं वो नहीं चुका पाया। जब ये मीडिया मिनिस्ट्री शुरू की तो मैंने एक कैमरा खरीदा, ये तो अभी 2 साल पुरानी बात है जी। 52,000 का वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके खरीदा, और क्रेडिट कार्ड के वो 52,000 को मुझे 1 लाख रुपए को ऊपर चुकाना पड़ा, क्योंकि मैं कई बार वो पैसे नहीं चुका पाया। अब क्रेडिट कार्ड की कहानी अलग है, पीपल नोज अबाउट इट।
प्रेज द लॉर्ड। सो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है एंड ये सवाल और ये एक शॉर्ट टेस्टिमनी इसलिए पूछी गई है ताकि आज जो लोग परेशान हो रहे हैं फाइनेंशियली, जिनकी ये चिंता ना जाने कब जाकर परिस्थिति सुधरेगी, कब जाके हम भी जो है ये करेंगे वो करेंगे ऐसे बनेंगे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। हमें बस जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखना है कि परमेश्वर की सेवा को कभी भी रोकना नहीं है सिर्फ पैसों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर पैसे नहीं है तो मैं सुसमाचार सुनाने भी नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब आप बता रहे हो कि आपके पास वो टूटी फूटी साइकिल थी, उससे भी आप लेकर जो है सेवा के लिए जाया करते थे। उस टूटी फूटी साइकिल से मैं बाइबल कॉलेज जाया करता था, सुबह लिटरेचर बांटने जाया करता था और शहर में बड़े कुछ चौराहों पर लिटरेचर बांटता था। दोपहर के बाद शाम को 12 किलोमीटर दूर मेरे बाइबल कॉलेज जाया करता था। फिर मैं वापस आता था ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर, क्योंकि मेरा घर फिर अलग है, तो 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो गया 17 किलोमीटर डेली की। मतलब टोटल मुझे 40 से 50-60 किलोमीटर डेली साइकिल चलानी होती थी। ये दिन थे बाइबल कॉलेज और ये सब कुछ, ये एक्सपीरियंस थे। तभी आपकी मेहनत परमेश्वर देख रहा है, वो मजदूर की मजदूरी देगा। कैसे देगा ये मत सोचिए कि कोई ऐसा या वैसा होगा। हैव फेथ, गॉड विल मेक अ वे। परमेश्वर रास्ते बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एक क्या आप एक छोटी सी टिप दे सकते हैं हमारे लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि शॉर्ट टिप कि इनको जीवन में किस चीज पर फोकस करना चाहिए? छोटी सी टिप क्या है, मेरे हाथ में है। अगर किसी को चाहिए तो ये शायद उसको भी मिल जाएगी है ना। ये बहुत छोटी सी है, देखो है ना, छोटी सी। मैं अगर जो कुछ बोलूंगा वो तो शायद कुछ और जाएगा, बट दिस इज व्हाट एक्चुअली बुजुर्ग पासवान, जो उनके बारे में मैंने कई बार बात की है, बुजुर्ग पासवान लेट रेवरेंड क्लॉड बी रॉबर्ट्स, वो कहते थे कि बाइबल का परमेश्वर जो है तुमको ना जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें वो मुझे, एक बात है कि मुझे एक बार टिकट बुक करने के लिए भेजा रिजर्वेशन काउंटर पे। मैंने कभी देखा नहीं था रिजर्वेशन काउंटर, मुझे पता नहीं था। फैमिली में इतने प्रॉब्लम हुए हैं, सब कुछ बिगड़ गया, ख़त्म हो गया, ट्रेन क्या है पता नहीं, 10-12 साल का लड़का क्या जानेगा। और फिर धीरे धीरे जब मैं सेवा में आया तब तो टिकट बुक करने के लिए भेज दिया रेलवे स्टेशन। जब मैं नहीं बुक कर पाया, समझ नहीं आया या कोई और मैटर था असल में जिसकी वजह से, तो उन्होंने हमें डांटा, बोले तुमको टिकट बुक करना नहीं आता, कैसे लोग हो तुम लोग। अरे जो उन्होंने कहा, और वो मजाक उड़ाते रहे इस बात का। लेकिन एक दिन ऐसी व्यवस्था हुई कि मैं जब दूसरे देश में प्रचार करने के लिए गया और प्रभु ने मुझे वहाँ भी इस्तेमाल किया, तो उनका मुंह खुला था और वो कहते थे, हाँ सच में क्या आकाश, हाँ वो लड़ते थे मुझसे और प्रेम भी करते थे और मैं भी लड़ता था उनसे, और अक्सर हमारी बात बड़ी गंभीर हो जाती थी। तो मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। उनसे मैंने शुरुआत की एंड वो मुझे बोलते थे, ए हिंदू लड़के तो क्या आवाज़ थी, बात थी, उनके तो कोई कर नहीं सकता। बट दो खट्टे मीठे अनुभव थे जी। कहने का अर्थ ये कि आप ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा। द बाइबल ब्रिंग यू टू द प्लेस वेयर एक्चुअली गॉड डिजायर्स फॉर यू। जो आपको जहाँ होना है, परमेश्वर आपको वहाँ लेकर जाएगा। हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में, जैसा मैंने अभी कहा था ना, गर्भ में रचने से पहले अगर आपने मेहनत की है किसी भी भाग में, देखो अगर आप खड़े हो, अगर आप वाकई में आप ईमानदारी से अपनी गवाही की सुरक्षा करते हो, वचन के अनुसार चलते हो, दैट्स इट। उसके बाद प्रॉमिस लैंड इज योर्स। वाचा का जो स्थान है जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए रखा था, तो आपके लिए नहीं रखा क्या? बहुत सिंपल बात है। दिस इज व्हाट यू नीड, ओनली दिस इज व्हाट। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू सो मच। एक बड़ा सवाल था, इसके अंदर भी 4 सवाल थे लेकिन वो हम पूछ नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन ये एक सवाल था जिसके बारे में आज आपने सुना। फाइनेंशियली चीज़ों के लिए परेशान होना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसके बारे में कंटिन्यू सोचते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में आ जाएंगे, और उसके बाद भी फिर ये होगा कि आप परमेश्वर के पास जाएंगे। तो इससे पहले बिगड़ कर जाए बिगड़ने से पहले परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वचन से सीखें, सुने, और विजनरी रेडियो और टीवी पर बने रहिए। और भी सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए विजनरी रेडियो। अभी फिलहाल जाने का समय है। सो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। डिजाइन योर डे विद द होली बाइबल। अपने दिन को पवित्र बाइबल के अनुसार बनाएं। जॉइन अस एवरीडे लाइव ऑन विजनरी टीवी। आप परमेश्वर की सुनो और वो आपकी सुनेगा। और हाँ,
हम वीडियो पर भी मिलेंगे। विजनरी